दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि फोटोशॉप में कपड़े बदलना यानी घंटों की मेहनत? पेन टूल से सिलेक्शन बनाओ, कटिंग करो, किरवाप टूल से उसे एडजस्ट करो, ये सारा सरदर्द हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आप एक सिर्फ प्रॉम्प्ट क्लिक कर किसी भी मॉडल का कोई भी ड्रेस चेंज कर सकते हैं, और वो भी एकदम रियलिस्टिक टेक्सचर और पोल्स के साथ। जी हाँ, आज मैं आपको फोटोशॉप का एक ऐसा सीक्रेट अपडेट और गूगल जेमिनी का एक ऐसा जुगाड़ बताने वाला हूँ जिससे आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। और अगर आपके पास नया फोटोशॉप नहीं है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। वीडियो के सेकंड पार्ट में इसका मैं फ्री तरीका बताऊंगा, तो वीडियो को मिस मत करना। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं फोटोशॉप के अंदर, और मैं जो फोटोशॉप अभी यूज कर रहा हूँ वो फोटोशॉप का रेगुलर वर्जन है। और इसका मैं अपडेट आपको दिखाता हूँ। अबाउट फोटोशॉप 27.1 रिलीज है, ठीक है। तो ये आप भी अभी तक का ये सबसे लेटेस्ट रिलीज है, और इसे में नैनो बनाना का प्रो वर्जन यहाँ पे मिल रहा है। अभी उसी का यूज करके हम क्या करेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं कि इस इमेज में जो ड्रेस है, उस ड्रेस को मुझे इस लेडी के ऊपर रिप्लेस करना है। तो वो किस तरह से करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस इमेज के ऊपर आऊंगा और इस तरह से इस ड्रेस को क्रॉप करूंगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, कंट्रोल जे। तो ये लेयर बन के आ जाएगी। इस लेयर को मैं क्या करूंगा, सिंपली इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा इस इमेज के ऊपर, ठीक है। और इस इमेज को कुछ इस तरह थोड़ा सा हल्का सा एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि कोई भी ड्रेस का हिस्सा इस लेडी के किसी भी पार्ट पे नहीं आना चाहिए। जैसे कि ये जो हाथों का पार्ट है, ड्रेस का पार्ट है, या फिर यहाँ पे सर का जो पार्ट है। तो अगर ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आ गया तो हमें थोड़ा सा आगे जाके दिक्कत हो सकती है एडिटिंग में। तो फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा दूर रखता हूँ। अभी ये क्यों करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे एडोबी फोटोशॉप में अभी तक इमेज रेफरेंस के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। खासतौर नैनो बनाना प्रो का अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें तो आपको इमेज अपलोडिंग का कोई ऑप्शन नहीं है कि हम वहाँ पे जाके रेफरेंस इमेज अपलोड कर सके। तो इसलिए हमें क्या करना है कि इसी इमेज के ऊपर एज अ रेफरेंस के तौर पे उस इमेज को यहाँ पे ऐड करता है, ठीक है। अभी हम एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरह से ये ड्रेस को हम उस लेडी के ऊपर रिप्लेस करेंगे और बाकी का हिस्सा किस तरह से मास्किंग करेंगे। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेज को हम कंट्रोल ए करेंगे, मतलब सेलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल ए। तो ये पूरा इमेज हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि सिलेक्ट हो जाएगा आपके सामने ये कॉन्टेक्सचुअल टास्क बार आ जाएगा। और कॉन्टेक्सचुअल टास्क बार आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ये विंडोज में सबसे लास्ट में आपको टूल्स, ऑप्शन टूल्स, कॉन्टेक्सचुअल टास्क बार यहाँ पे मिलेगा, या फिर आप सिंपली राइट क्लिक करके भी यहाँ से कॉन्टेक्सचुअल टास्क बार शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाइड क्यों आ गया है, क्योंकि यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं दिख रहा तो ये शायद यहाँ पे भी आप राइट क्लिक करके उसको यूज कर सकते हैं। अभी इतना होने के बाद जनरेटिव फील पे जाएंगे। जनरेटिव फील पे जाने के बाद सबसे पहले हमें मॉडल सेलेक्ट करना है। अभी आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट में हम जेमिनी 3 विथ नैनो बनाना प्रो यूज करेंगे। अभी इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देता हूँ। ये एक मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया, सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, मेक हर वेयर द ड्रेस एज अ रेफरेंस। जस्ट आपको यहाँ पे गूगल नैनो बनाना आपने सेलेक्ट किया है, ये कंफर्म करना है, और सिंपली यहाँ से जनरेट पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये इस इमेज में ये ड्रेस यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि अगर हम इसको जूम करेंगे तो ओरिजिनल में उस लेडी का जो फेस था वो काफी शार्प था, और नैनो बनाना में इसमें क्या हो गया कि ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है। तो इसको भी हम ठीक करेंगे। सबसे पहले ये जो ओरिजिनल लेयर है इसका हम एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल जे, और इसको सबसे टॉप पे लेके जाएंगे, सबसे ऊपर यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अभी ये सबसे ऊपर हमने रख दिया। अभी इसको हम ब्लैक मास्क में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको अल्ट बटन दबाता हूँ और इस मास्क को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये ब्लैक मास्क में चला जाएगा। अभी सबसे ऊपर वाली इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम मार्की सिलेक्शन टूल लेंगे, और इस तरह से ये जो ड्रेस का जो पार्ट आया था हमने लिया था, इसको हम यहाँ से इरेज कर देंगे मास्किंग से। यहाँ पे हम ब्रश लेंगे, यहाँ पे ब्लैक कलर है तो यहाँ पे हम व्हाइट कलर लेंगे, इस तरह से इसको हटा देंगे। ठीक है, ये पार्ट गया। फिर उसके बाद अभी ये चेहरे के ऊपर आती है, क्योंकि बाकी अगर जगह पे हमने ब्रश चलाया तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, अगर यहाँ पे मैं नीचे ब्रश चलाता हूँ तो ये नीचे वाला पार्ट यहाँ पे शो करने लगेगा। तो हमें क्या करना है, सिंपली ऊपर से ही यहाँ पे जो पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसी पार्ट को हम यहाँ पे शार्प करेंगे। ठीक है, बाकी का पार्ट हम चाहिए तो फिर टोपाज का गीगा पिक्सल यूज करके
उसमें शार्पनेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे मैं कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई करता हूँ, इसका एक स्टैम्प विजिबल लेयर बना लेता लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने यहाँ पे ड्रेस को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये ड्रेस आप देख सकते हैं, इस ड्रेस को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अभी बहुत से लोग सोचेंगे कि हमारे पास तो नैनो बनाना प्रो नहीं है हमारे फोटोशॉप में, तो हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो उनके लिए मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा। जैसे आपको यहाँ पे क्या करना है, जेमिनी को ऑन करना है, गूगल जेमिनी। तो यहाँ पे मैंने गूगल जेमिनी का शॉर्टकट बना के रखा है। आप चाहिए तो गूगल के सर्च बार में जाके वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं गूगल जेमिनी, तो वहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं गूगल जेमिनी ऑन कर देता हूँ। ठीक, अभी यहाँ पे ये गूगल जेमिनी मैंने ऑन किया। अभी सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमें क्या करना है कि मेरे पास दो इमेज है। एक में समझो, फॉर एग्जांपल मैं पहले आपको इमेजेस दिखा देता हूँ। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरे पास दो इमेजेस है। तो ये मैटरनिटी इमेज है और ये ड्रेस का इमेज है। तो मुझे क्या करना है कि ये जो ड्रेस है, ये मरून कलर का जो ड्रेस है, ये मुझे इसकी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके ऊपर मुझे रिप्लेस करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फोटोशॉप में जाके इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इस फोटो को, और फिर उसके बाद इस ड्रेस का मैं यहाँ पे कट आउट करके अलग से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ और फोटोशॉप में चलता हूँ। अभी ये जो इमेज है, थोड़ा सा इसका जो रेशो है काफ़ी अलग है, तो मैं इसको इंस्टाग्राम के हिसाब से यहाँ पे बना लेता हूँ, या फिर आपके पास जो भी रेशो है आप ले सकते हैं, 5/7, 4/6। मैं यहाँ पे 4:5 लेता हूँ, 8/10। ठीक है, इस तरह से, और इसको मैं बढ़ा लेता हूँ और जनरेटिव एक्सपांड ऑन करके जनरेट। अब ये इमेज हमारा कंप्लीट हो गया, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। फिर उसके बाद एक दूसरा ये वाला, इसमें से हम क्या करेंगे, सिर्फ ड्रेस को यहाँ पे अलग करेंगे और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब फोटोशॉप का हमारा काम हो गया, हम वापस से जेमिनी में जाते हैं और दोनों इमेज को मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ये दोनों फाइल यहाँ पे आ गई है, लेकिन क्या होता है कि जब हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे सेंड करेंगे ना, कभी कभी इमेज आगे पीछे हो जाती है। तो हमें पर्टिकुलर उस प्रॉम्प्ट को वहाँ पे लिखना है कि क्या करना है। ठीक है, तो दो इमेज यहाँ पे अपलोड हो गई। यहाँ पे मैं टूल्स में जाके क्रिएट इमेज, मतलब नैनो बनाना प्रो को एक्टिव कर लेता हूँ, क्रिएट इमेज। और यहाँ पे हमें टाइप करना है मेक हर। हमारा जो पुराना जो प्रॉम्प्ट था उसे में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे मेरा पुराना प्रॉम्प्ट क्या था, मेक हर वेयर द ड्रेस। तो मेक हर, हर मतलब वो कौन, ये प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेग्नेंट लेडी वेयर द मरून ड्रेस एज रेफर। ठीक है, सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, मेक प्रेग्नेंट लेडी वेयर द मरून ड्रेस एज अ रेफरेंस। बस इतना करना है और आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि उनके फोटोशॉप में नैनो बनाना नहीं चलता, तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ड्रेस पूरी तरह से यहाँ पे चेंज हो गया है। हम इस इमेज को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड फुल साइज, और इसको हम फोटोशॉप में लेके जाएंगे। तो ये देख सकते हैं ये इमेज 5.1 MB की हो गई है। मैं इसको फोटोशॉप में ओपन करता हूँ। ठीक है, इस इमेज को थोड़ा सा जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हल्का सा यहाँ पे ब्लरनेस आ गया है। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ और जो ओरिजिनल इमेज है इसके ऊपर लाके रख देता हूँ। ठीक है, अभी इसको हमें क्या करना है कि अच्छे से अलाइन करना है। अलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड का लेयर लॉक है, इसको हटा देंगे। अभी इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेयर 1 और लेयर 0 को, दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। आपको यहाँ पे एडिट पे आना है, ऑटो अलाइन लेयर करना है, यहाँ पे ऑटो करना है और यहाँ से ओके। ठीक है, अभी ये दोनों लेयर्स यहाँ पे अलाइन हो गई। आप चाहिए तो इसको ऑपेसिटी हम कम ज्यादा करके देख सकते हैं कि ये लेयर अलाइन हुई कि नहीं। ठीक है, तो ये अलाइन हो गई है। सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे इस इमेज का मैं डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ, कंट्रोल J, इसको सबसे ऊपर लेके आता हूँ और इसको मैं ब्लैक मास्क में कन्वर्ट करता हूँ। लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, अल्ट बटन दबाएंगे, मास्क को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक मास्क में आ जाएगी। फिर उसके बाद चेहरे के ऊपर जो प्रॉब्लम है वो हम यहाँ पे मास्किंग से दूर करेंगे। यहाँ पे ब्रश लेंगे, ब्रश लेने के बाद यहाँ पे ब्लैक कलर, फोरग्राउंड में व्हाइट कलर, और इस तरह से ये पार्ट हम कवर करेंगे। तो आपको सिंपली चेहरे के ऊपर ही इसको चलाना है। तो बाकी का पोर्शन हम, अगर ये हम नीचे नीचे जाएंगे तो ये ड्रेस का पार्ट यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये खराब दिखेगा। तो इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि चेहरे के आसपास ही इसको आप यूज करो। फिर बाकी आप फोकस गीगापिक्सल या फिर फोटोशॉप का जो ट्रेडिशनल तरीका है हाई पास करके उसको शार्पन करने का, हम वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल-Alt-Shift-E करता हूँ। ठीक है, अभी ये अलग से लेयर बन के आ गई। अभी हमारे पास बहुत से ऑप्शन है इस इमेज को अपस्केल करने के लिए। आप चाहिए तो फोटोशॉप में जाके यहीं पर इमेज में जनरेटिव अपस्केल कर सकते हैं। अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है तो उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से आप अपस्केल कर सकते हैं।
चाहिए तो मैं आपको उसका लिंक यहाँ पे दे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि उसमें हमने बताया था कि इमेजेस को किस तरह से अपस्केल करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है। आप तो 5 गीगापिक्सल यूज कर सकते हैं या फिर आप कैमरा रॉ में भी यूज कर सकते हैं। इसी में को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर फोटोशॉप के अंदर आपके पास नैनो बनाना प्रो का अपडेट आ गया है तो आप इस तरह से अपने इमेजेस के ऊपर ड्रेस को चेंज करके ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपके पास आपके फोटोशॉप में नैनो बनाना प्रो का अपडेट नहीं है या फिर आपके फोटोशॉप का प्लान कुछ अलग है तो आप जेमिनी का यूज कर सकते हैं, तो वहां से आप इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।